कोका कोला एक ऐसा ब्रांड जो पूरी दुनिया भर में पाया जाता है। आप जिस कंट्री में भी जाओगे आपको कोका कोला वहां पर मिलेगा ही मिलेगा। आखिर कौन है इसके पीछे का मास्टरमाइंड और सबसे पहले कोका कोला की शुरुआत कैसे होती है, आइए जानते हैं आज की वीडियो में। चलिए समय में पीछे चलते हैं। मिलिए डॉक्टर जॉन पेम्बरटन, जो एक फार्मासिस्ट एंड केमिस्ट थे और वो सिविल वॉर के दौरान पूरी तरीके से घायल हो जाते हैं। डॉक्टर्स ने उन्हें कहा था कि उनके पास अब ज्यादा वक्त नहीं है और वो जिंदगी के कुछ ही पल जी पाएंगे। सिविल वॉर में बुरी तरह से जख्मी होने की वजह से उनका दर्द कम करने के लिए डॉक्टर्स उनको मोर्फिन का डोज देते हैं। मोर्फिन एक ओपियम नाम के प्लांट से नेचुरली बनाया जाता है एंड इट्स अ ड्रग। हालांकि डॉक्टर ने उनके पास आखिरी समय होने की बात की थी, लेकिन वो जैसे तैसे बच गए। लेकिन वो बच तो गए थे, लेकिन अपने साथ एक एडिक्शन ले आए। बॉडी पेन कम करने के लिए उन्होंने रेगुलरली मोर्फिन का डोज लेना शुरू किया। डॉक्टर जॉन पेम्बरटन की ये एडिक्शन छूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो हमेशा परेशान होते रहे कि आखिर इस एडिक्शन को कैसे छुटाया जाए। उनको डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करना पसंद था क्योंकि वो एक केमिस्ट थे। फिर उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा बनाया जाए जो पेन किलर की तरह भी काम करे, उनकी एडिक्शन भी हट जाए और उसमें कुछ ड्रग भी शामिल ना हो। और वो लगातार डिफरेंट केमिकल्स एंड फॉर्मूला से एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। एक दिन उन्होंने एक ऐसा सिरप बनाया जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। ये सिरप कोका लीव्स एंड कोका नट्स को मिक्स करने के बाद बनाया गया था। कोका लीव्स एंड कोला नट्स हमारी हेल्थ के लिए बेसिकली बहुत ही फायदेमंद होती है। उन्होंने ये सिरप इसलिए बनाया था क्योंकि ये हमारी हेल्थ के लिए फायदेमंद हो सके। 1885 को उन्होंने इसका नाम पेम्बरटन फ्रेंच वाइन कोला रख दिया। उसमें अल्कोहल भी शामिल था। ज्यादा चौंकने की बात बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि उस वक्त पर अल्कोहल को एक कॉमनली होम रेमेडियल के रूप में लिया जाता था। माना जाता था कि अल्कोहल जो है हमारी कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम को ठीक करता था। डॉक्टर जॉन पेम्बरटन ने इस सिरप को बहुत सारे लोगों को बेचा और लोगों ने ये कहा कि इसमें बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट भी पाया जाता है। ठीक उसी समय यूनाइटेड स्टेट में टेम्परेंस मूवमेंट चल रही थी। अल्कोहल की कंजम्पशन को रिड्यूस करने के लिए एक आंदोलन रखी गई थी। जब ये बात पेम्बरटन को पता चली तो उसने अपनी सिरप अल्कोहल फ्री बनाना शुरू किया। अल्कोहल वाला सिरप टेस्ट में उतना अच्छा भी नहीं था। उनके दिमाग में ये आइडिया आता है कि क्यों ना इसे शुगर के साथ बनाया जाए। उन्होंने उस सिरप पर अल्कोहल हटाकर शुगर को ऐड किया। अब वो सिरप पहले से टेस्ट में भी बहुत अच्छा होने लगा था, लेकिन कुछ अनएक्सपेक्टेड हो गया। जब उनका मीठा सिरप कार्बोनेटेड वाटर के साथ मिक्स हो गया तो अलग ही एक डिलीशियस सॉफ्ट ड्रिंक का आविष्कार हो गई। तो कुछ इस तरह कोका कोला की कहानी शुरू होती है। जब उसे लगा कि ये मीठा सिरप मैं बेच सकता हूँ तो उसने अपने फार्मेसी में ये बेचना भी शुरू कर दिया। बट कहानी में ट्विस्ट ये है कि पेम्बरटन ने इसे कभी भी स्वीट ड्रिंक या फिर सॉफ्ट ड्रिंक के नाम से कभी भी नहीं बेचा था, बल्कि इसे तो एक मेडिकल ड्रिंक जो हेडेक या फिर बॉडी पेन जैसी दर्द को कम करने के लिए ठीक करेगा, कुछ इस तरीके से बेचा गया था। जब पेम्बरटन ने इसे बेचने की शुरुआत की तो फिर लोगों को ये ड्रिंक बहुत ही पसंद आई। लोगों ने आज से पहले ऐसी जबरदस्त ड्रिंक कभी भी नहीं पी थी, बल्कि लोगों ने तो इसे एक मेडिकल ड्रिंक के तौर पर नहीं, एक रिफ्रेशमेंट के तौर पर पीना शुरू किया था। उस वक्त पर सोडा फाउंटेन काफी पॉपुलर थी। उस वक्त पर आज की तरह हर जगह पर सोडा फाउंटेन नहीं मिलती थी, बस कुछ फार्मेसी में ही अवेलेबल थी। जब पेम्बरटन ने कार्बोनेटेड वाटर के साथ मिक्स की हुई वो मीठा सिरप कोका कोला बेचना शुरू किया तो लोगों का जबरदस्त रेस्पॉन्स देखने को मिला। अब ढेर सारे लोग पेम्बरटन के फार्मेसी में मेडिकल एडवाइस लेने के लिए नहीं, बल्कि उसका बनाया हुआ मीठा ड्रिंक पीने के लिए आते थे, कोका कोला। उसका बनाया हुआ कोका कोला यूनिक, डिलीशियस एंड रिफ्रेशिंग टेस्ट होने की वजह से लोकली कोका कोला को इनिशियल सक्सेस मिल रही थी। तो कुछ इसी तरह कोका कोला धीरे धीरे आगे बढ़ी रही थी और कुछ साल बाद जॉन पेम्बरटन सीरियस तरीके से हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम से गुजर रहे होते हैं। सिविल वॉर में उनका जो हालत हुआ था वो ठीक नहीं हो रहा था और वो डे बाय डे और भी सीरियस प्रॉब्लम बनता गया था। वो डे बाय डे और भी कमजोर पड़ते गए और सैडली 16 अगस्त 1888 को वो दुनिया से चल बसे। जॉन पेम्बरटन, द ओरिजिनल क्रिएटर ऑफ कोका कोला, उनकी मौत से पहले उन्होंने कोका कोला की फॉर्मूला अपने सक्सेसफुल बिजनेस पार्टनर कैंडलर के साथ शेयर किया था। पेम्बरटन को ये बात पता थी कि चाहे वो इस दुनिया में रहे या ना रहे, लेकिन उसकी बनाई गई ड्रिंक एक दिन पूरी दुनिया भर में पसंद किया जाएगा। अब होती है कोका कोला की असली ग्रोथ। जब पेम्बरटन की मौत हो जाती है और ओनरशिप कैंडलर के पास चली जाती है तो कोका कोला खूब तरक्की कर पाती है। कैंडलर एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन था और वो हर चीज करने से पीछे नहीं हटा जिससे कोका कोला की ग्रोथ आगे बढ़ सके। और वो एक बिजनेसमैन होने की वजह से उसको पता था कि कोई भी चीज पॉपुलर करने के लिए एडवर्टाइजमेंट बहुत ही जरूरी होती है। उसने अपने सारे पैसे कोका कोला को एडवर्टाइज करने में लगा दिया। उसने सबसे पहले डिफरेंट न्यूज़पेपर्स में कोका कोला की एडवर्टाइज करना शुरू कर दिया और उसने इसी तरह डिफरेंट मैगजीन्स, बुक्स एंड डिफरेंट पोस्टर के थ्रू कोका कोला को एडवर्टाइज करना शुरू कर दिया। उसका ये आइडिया बहुत ही सक्सेसफुल साबित हुआ और कुछ इसी तरह कोका कोला के बारे में और नए लोगों को मालूम पड़ने लगा था। तो ऐसे ही बढ़ती हुई एडवर्टाइजमेंट को देखकर कोका कोला को टेस्ट करने के लिए और भी नए नए जगह से लोग आ रहे थे। इसके बाद कैंडलर कोका कोला को और भी एक्सपांड करने में लगा। वो हर दिन कोका कोला को और भी कैसे आगे बढ़ाया जाए और सेल कैसे इंक्रीज करा जाए, इसके बारे में ही सोचता रहा। इसने अपने एरिया में सोडा फाउंटेन की तलाश करने में लग गया।
ताकि और ढेर सारे सोडा फाउंटेन से भी कोका कोला ऑफर किया जा सके। इसने अब ढेर सारे सोडा फाउंटेन से कांटेक्ट करके वहाँ भी कोका कोला अवेलेबल कर दिया। कैंडलर की हर प्लान सही साबित हो रही थी। कैंडलर की ये आइडिया की वजह से अब लोगों को सिर्फ कोका कोला के लिए कैंडलर के पास ही आने की जरूरत नहीं थी। अब डिफरेंट डिफरेंट जगह के फाउंटेन में भी कोका कोला अवेलेबल होने लगी थी। तो कुछ इसी तरह आसपास के एरिया में भी कोका कोला अवेलेबल होने की वजह से कोका कोला की डिमांड रैपिडली इंक्रीज हो जाती है। कोका कोला के लिए ये कैंडलर की तरफ से एक स्टार्टिंग सक्सेस माना जाता है। अब कैंडलर की लाइफ में ऐसी चमत्कार होना बाकी था जो उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो ये बात है 1889 की, जब कोका कोला की ग्रोथ देखकर दो बिजनेसमैन बेंजामिन थॉमस एंड जोसेफ व्हाइटहेड कैंडलर के पास मिलने आते हैं। वो लोग कोका कोला को और भी कैसे ग्रोथ किया जाए ऐसा जबरदस्त प्लान लेकर आते हैं। दरअसल उन लोगों का प्लान ये होता है कि कोका कोला को सिर्फ सोडा फाउंटेन्स में ही ना बेचकर बोतल में पैक कर पूरी यूनाइटेड स्टेट में बेचना। वो दोनों बिजनेसमैन का प्लान सुनकर कैंडलर सबसे पहले खुश तो हो जाता है, लेकिन काफी घबराया हुआ भी होता है, क्योंकि कैंडलर के लिए वो दोनों बंदे बिल्कुल ही नए थे। तो इसलिए उन लोगों का प्लान कैंडलर ने रिजेक्ट कर दिया। लेकिन उन दोनों ने कैंडलर को अच्छे से बैठकर समझाने की वजह से कैंडलर फाइनली राजी हो जाता है ये डील करने के लिए। कैंडलर की ये बेहतरीन डिसीजन की वजह से अब कोका कोला की पूरी फ्यूचर ही बदलने वाली थी। कैंडलर ने उन लोगों को बोटलिंग करने का राइट सिर्फ $1 में बेचा था। 1894 को कोका कोला को बोटलिंग करने के बाद अब सिर्फ कोका कोला के लिए सोडा फाउंटेन में ही जाने की जरूरत नहीं थी। अब डिफरेंट शॉप में भी कोका कोला अवेलेबल होने लगी थी। कोका कोला को बोटलिंग करने के बाद लोग पिकनिक, पार्टी या फिर हर तरफ कोका कोला को ले जा रहे थे। तो कुछ इसी तरह कोका कोला अब पूरी यूनाइटेड स्टेट में फैल गया था। दो बिजनेसमैन की ये शानदार आइडिया और कैंडलर की डिसीजन की वजह से ये सब पॉसिबल हो रहा था। तो कुछ इसी तरह कोका कोला को पूरी देश भर में खूब पसंद किया गया। कोका कोला कंपनी ने कोका कोला की बोतल को डिफरेंट साइज में बनाना भी शुरू कर दिया था। कोका कोला कंपनी ने उसे पैकेजिंग करके और अलग अलग देश में भी एक्सपोर्ट कर दिया था। इंटरनेशनल लेवल से भी कोका कोला को बहुत ही अच्छी रिस्पॉन्स मिल रही थी। कोका कोला की रैपिड सक्सेस देखते हुए अब कोका कोला नेशनली नहीं बल्कि इंटरनेशनल ब्रांड ही बन चुकी थी। जब सफलता हासिल होती है तो कुछ न कुछ उठपटांग करने का मन होता है, जैसे कि कोका कोला कंपनी ने भी की थी। अच्छी खासी चल रही कोका कोला की सेल्स में उन लोगों ने ओरिजिनल कोका कोला के पूरे फॉर्मूला को ही चेंज करके मार्केट में न्यू कोका कोला इंट्रोड्यूस किया, जिसका नाम इन लोगों ने न्यू कोक नाम से रख दिया। कंपनी द्वारा इंट्रोड्यूस की गई न्यू कोक लोगों को इतना घटिया लगा कि कंपनी की सेल्स रैपिडली डाउन हो गई। न्यू कोक को इतना नेगेटिव रिव्यू मिलने के बाद कंपनी को पता चली कि न्यू कोक चलने वाली नहीं है और कंपनी ने 3 महीने में ही उसको रिप्लेस करके ओरिजिनल फॉर्मूला के साथ कोका कोला बनानी शुरू कर दिया। कोका कोला के लिए न्यू कोक एक मेजर फेलियर रहा। सबसे पहले आप लोग ये क्लिप देख लो। ये क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई थी। ये क्लिप यूरो 2020 के प्रेस कॉन्फ्रेंस से देखने को मिला, जहां पर आप क्लियरली देख सकते हो कि रोनाल्डो कोका कोला को इग्नोर करके पानी को प्रमोट कर रहे थे। हालांकि ये क्लिप काफी मामूली लगती है, लेकिन इसकी वजह से कोका कोला को 1.6% ड्रॉप रेट देखने को मिली थी। ये केवल रोनाल्डो की नॉर्मल एक्शन की वजह से कंपनी को सीधा $4 बिलियन का लॉस हो गया था। तो ये थी दोस्तों कोका कोला की इंटायर हिस्ट्री। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।